नमस्कार मित्रों, मैं उपेंद्र नाथ रैना अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, कथबात, जिसका वास्तविक अर्थ होता है संवाद। इसके माध्यम से हमने ये निर्णय लिया है कि हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे, जिसमें हम विशिष्ट व्यक्तियों को, विद्वानों को यहाँ पर इस मंच पर, इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते रहेंगे। और उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में हमने जो पहला कार्यक्रम आयोजित किया कथबात का, वो था कश्मीर शैव दर्शन पर, जिसके वक्ता थे बहुत ही वरिष्ठ जाने माने विद्वान, दार्शनिक और बहुत अच्छे लेखक डॉक्टर मोतीलाल पंडित। ये 5 और 6 दिसंबर को हमने इस मंच पर प्रस्तुत किया। और अब उसी क्रम में आज का विषय जो हमने चुना है वो है कश्मीर की बौद्ध परंपरा। कश्मीर की बौद्ध परंपरा वास्तव में क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है और उसका कितना प्रभाव पड़ा है कश्मीर के जनजीवन पर, और वो बौद्ध परंपरा कैसे आगे विकसित होती रही, इस पर विचार करने के लिए, इस पर आज अपनी दृष्टि सामने रखने के लिए हमने यहाँ पर आज इस मंच पर सादर आमंत्रित किया है वरिष्ठ लेखिका, चिंतक, संस्कृतिकर्मी डॉक्टर अद्वैत वादिनी कौल को। मैं उनको इस मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं और उसके बाद आज का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। 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 बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे याद किया और आप मेरे भ्राता हैं, भ्राता समान हैं, क्योंकि कश्मीर में मुझे स्मरण आता है कि मुझे आपके इसके जरिए मुझे पूरी वो कहानी याद आ गई, क्योंकि हमें किसी ना हर एक कोई कश्मीर की बात होती है तो पूरी एक श्रृंखला याद आती है। तो मुझे आज याद आता है कि हम दोनों परिवार कितनी समीपता थी, सिर्फ फिजिकली नहीं कि हमारे घर पास पास में थे, लेकिन मेंटली भी। आपके पिताजी पंडित मोहन निराज जी मेरे पिताजी के पास कई बार आते थे। और दूसरी बात मुझे याद आती है, मेरे चाचा जी दिवंगत श्री लक्ष्मी नारायण कौल, जो बहुत ही विख्यात रंगकर्मी थे, रेडियो कश्मीर से उनका काफी नाता रहा है। तो निराज जी के साथ वो काफी मित्रता थी उनकी, तो वहां भी आया करते थे, तो बहुत अच्छा माहौल रहता था। और फिर तीसरी बात, मुझे जो कनेक्शंस बनते रहते थे, आप मेरे भ्राता कपिल कौल जी के सहपाठी थे शायद, तो आप भी उनके पास आते रहते थे। तो जब आपने मुझे बताया तो मुझे आपने याद दिलाया कि ऊपर जिसको टावर, जहां उनका कमरा था, तो आप जाके वहां बैठ के बातचीत करते थे। तो कितना सौहार्द था, कितना वो, मतलब वो स्मृतियां हैं कि जो हमारा जीवन को आगे बढ़ाती हैं, वो हमारा एक संबल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने का। ने मुझे भी थोड़ा बहुत ये अवसर दे दीजिए, जो पुरानी यादें हैं उनको फिर ताज़ा करने के लिए। मुझे याद आता था कि घर पर जब मैं थोड़ा सा फुर्सत में होता था तो तुरंत भाग के आता था। एक तो दोनों महानुभावों का जो आपने आज स्मरण करवाया, मैं उनको सादर नमन करता हूँ। एक तो आपके पिताश्री को, पंडित कमल जी को, जानकीनाथ कौल कमल जी को, और साथ में लक्ष्मी नारायण कौल जी को भी, दोनों को मैं नतमस्तक हूँ, प्रणाम करता हूँ। और साथ में कपिल जी के पास तो मैं बहुत आता था उनकी, वो मुझे अक्सर ये याद आता है कि जब मैं ऊपर आता था आपके घर में और आप पिताश्री के पास आप बैठी रहती थी, आपकी जो आपकी बहनें हैं वो भी साथ में, और फिर मैं ऊपर वो छोटे से कमरे में ऊपर जहाँ पर उन्होंने अपना पूरा साजो सामान रखा होता था, पेंटिंग्स वगैरह बना के रखा था। जी। और सबसे पहले कपिल जी मुझे कहते थे, उपेंद्र आजा तुम बैठ जाओ वहां पर, और अपना वो पेंटिंग उठाकर वो उन्होंने मेरे कई पोर्टफोलियो बनाए हैं। अब ईश्वर जाने वो कहाँ पर है, 1990 के बाद तो सब कुछ
सब खत्म हो गया, सब कुछ। उसकी बात ही ना करे तो अच्छा है। उसकी बात ही ना करे तो नहीं, क्या हम करें, क्या अच्छी करें। अच्छी बातें करें तो वो ज्यादा अच्छा जी जी, रहेगा। लेकिन क्या करें, वो जख्म तो कभी भरे नहीं जाएंगे। वो तो तो है ही, वो तो है। इसलिए वो तो सबसे बड़ी त्रासदी रही है उस समय। तो मैं आपका इस मंच पर बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे साथ अब हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। मैं डॉक्टर साहब आपको बता दूं, सदानंद मिश्र जी, संतोष रैना, किशोर सिन्हा जी, आप अभी तक तो उपस्थित हो चुके हैं। सभी आपको नमस्कार करते हैं, आपका स्वागत करते हैं आज के इस मंच पर। मेरा भी और बहुत बहुत प्रणाम सबको। और मेरा ये सौभाग्य है कि आज आप ऐसे विषय पर यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगी जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप तो खुद स्वयं एक ज्ञाता है, विद्वान है। आपको पता है कि कश्मीर का जो इतिहास है, उसका जो दर्शन शास्त्र है, उसकी जो पूरी दार्शनिक परंपरा है, हमारी भूमि वास्तव में ऋषि मुनियों की भूमि रही है। वहाँ पर अभिनव गुप्त, लल्लट, मम्मट, कलहन, बिलहन, किन किन के नाम में गिनाऊं यहाँ पर। वो जो परंपरा हमारे साथ में आई है, और साथ साथ में जो अन्य दर्शन भी हमारे कश्मीर में पनपे हैं, पैदा हुए हैं, उनका उद्भव हुआ है, उनका फिर विकास हुआ है। उस दृष्टि से कश्मीर शुरू से ही हजारों हजारों वर्षों पहले से बहुत ही समृद्ध, संपन्न, बहुत ही हम लोगों के लिए ऐसी भूमि रही है वो, जहाँ पर हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारा जन्म उस भूमि पर हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से आज हम वहाँ पर नहीं है, वो अलग बात है। उस बात को ना छेड़े, जैसे आपने शुरू में कहा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आज का विषय जो हमने लिया है, कश्मीर की बौद्ध परंपरा। वास्तव में ये बौद्ध परंपरा कब से शुरू हुई है, किस तरह से इसका उत्तरोत्तर विकास होता रहा है, और पूरे जम्मू कश्मीर में और साथ में लद्दाख में भी किस तरह से इसका पूरे उस क्षेत्र में प्रभाव रहा है, और आगे जाकर ये किस तरह से यात्रा करता रहा है, इस पर आप अपने विचार रखें। डॉक्टर अद्वैत वादिनी कौल, आपका स्वागत है। जी, जैसे आपने कहा कि कश्मीर में कितने विचारक रहे हैं, और हर एक क्षेत्र में कश्मीर का बहुत ही अधिक योगदान रहा है। और बहुत प्राचीन काल से, मैं तो समझती हूँ कि वैदिक काल से, क्योंकि वेदों के विषय में भी उनका काफी, सारस्वत ब्राह्मण जिनको कहते हैं, तो क्योंकि एक जब सरस्वती नदी का वो लुप्त हो गई, तो फिर वो ब्राह्मण अलग अलग क्षेत्रों में गए, तो एक जो टोली कश्मीर में कहते हैं आ गई, तो उन्होंने वहां पे अपना ज्ञान गंगा को आगे चलाया। तो इस प्रकार से शुरू से ही हमें वहां पे ज्ञान की समृद्धि मिलती है। और क्योंकि जो वहां पे हमारे विद्वान थे उनको ऋषि बोलते थे, ऋषि वो परमात्मा का साक्षात्कार था उन्हें, तो वो उस तरह से, क्योंकि अब उसमें ऐसा नहीं था कि एक ही वो, ये एक हमारा जो ज्ञान है भारत का, वो एक प्रक्रिया है जिसको प्रोसेस बोलते हैं, वो उत्तरोत्तर बढ़ता गया। कभी वो वेदों के द्वारा, कभी बुद्धिज्म के द्वारा, कभी शैविज्म के द्वारा, इस तरह से ये उत्तरोत्तर इसका विचार बढ़ता गया। कोई भी एक चीज एक दूसरे से अलग नहीं है। तो आज हम यहाँ पे बौद्ध मत की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सब ने सुना है, आप सब ने सुना होगा कि कश्मीर एक बुद्धिज्म का, बौद्ध मत का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो आज का जो ये संवाद होगा, जो बातचीत मैं करूंगी, यहाँ पे प्रस्तुति दूंगी, उसमें मैं ये एक परिचयात्मक प्रस्तुति होगी कि किस तरह से कश्मीर में बौद्ध मत आया, या उसके क्या क्या विचार हैं, कि क्योंकि हमारे पास कुछ निश्चित स्रोत हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमें विभिन्न स्रोतों से पता चलता है वो सब मैं आपके सामने रखूंगी, और उसका हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये बातें मैं आपके सामने रखूंगी। दूसरी बात कहना चाहूंगी कि क्योंकि बौद्ध मत जो कश्मीर में रहा है, उस पर कई पहलुओं पे बात हो सकती है, लेकिन सबसे पहले ये आज जो एक परिचयात्मक बातचीत होगी,
ये इसका ये एक बेसिस होगा, इसको बताना जरूरी होगा। तो उसके आगे आगे हम फिर इसका दर्शन पे, इसकी कला के का एक अलग विषय होगा, या बौद्ध विद्वान जो हुए हैं उस पे एक अलग ही बात हो सकती है। कितने विद्वान, वो तो हमें बहुत कम मिलता है उनके बारे, लेकिन जितना कम है वो भी बहुत है, उसमें भी हमें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज का जो ये परिचयात्मक वो इस प्रकार है कश्मीर की बौद्ध परंपरा के विषय में, कि कश्मीर कई शताब्दियों तक बौद्ध मनीषा का केंद्र रहा है। पूरे भारतवर्ष में जब बौद्ध धर्म का ह्रास हो रहा था, ये बहुत ही आवश्यक जानकारी है कि जब पूरे भारत में ह्रास हो रहा था बौद्ध धर्म का, तो कश्मीरी विद्वानों ने उसे एक नया आकार दिया, जिससे वो पहले से अधिक लोकप्रिय हो गया है। कश्मीरी विद्वानों ने बुद्ध के विचारों को मध्य एशिया, पहले तो कश्मीर में उन्होंने जो विभाषा शास्त्र लिखे और भी कई शास्त्र, उन्होंने जो बुद्ध का ज्ञान है उसको एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में देखा कि इसका क्या मतलब है, उसको सामने रखा, उस पे चर्चाएं की, उस पे व्याख्याएं लिखी। तो वो एक विद्वान है, वो कई सारे विद्वान आपस में परामर्श करके उन्होंने इस बात को रख के एक शास्त्र बनाए, लिखे। और फिर इस तरह से कश्मीरी विद्वान जो थे वो बुद्ध के विचारों को उन्होंने क्या किया कि पहले तो कश्मीर में तो बैठ के आपस में विचार विमर्श करके ग्रंथ लिखे, लेकिन फिर उन्हीं विचारों को, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था कि जो प्राणी मात्र है उसको प्रबुद्ध किया जाए, उसको मार्ग दिखाया, मार्गदर्शन किया जाए। तो उसमें कोई सीमाएं नहीं थी कि ये सिर्फ भारत में होना है या जीव मात्र के लिए। तो इसी उद्देश्य को लेकर वो मध्य एशिया के बहुत सारे क्षेत्रों में गए, चीन गए, जावा गए, और समीपवर्ती जितने भी क्षेत्र थे वहां जाकर उन्होंने, और वहां से भी वो आगे जाके फिर कोरिया, जापान इत्यादि जगहों पे चला गया। तिब्बत में बुद्धिज्म थोड़ा सा बाद में चला गया, और वहां भी बौद्ध धर्म के विकास के लिए कश्मीरी विद्वानों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। कश्मीर में बौद्ध धर्म कैसे आया, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहना बहुत ही कठिन है, परंतु सभी स्रोत इस बात पर एकमत हैं कि आनंद के शिष्य, आनंद जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से थे, उनके शिष्य थे भिक्षु मज्झान्तिक, जो वाराणसी से कश्मीर आए थे, और उन्होंने बुद्ध धर्म की आधारशिला रखी कश्मीर में। तो ये इनके स्रोत कहाँ से मिलते हैं? सबसे पहला है सीलोन के इतिहास ग्रंथ, जिसका नाम है, जिसको महावंश बोलते हैं। उसके अनुसार महाराजा अशोक के आध्यात्मिक गुरु, जिनका नाम मोगलीपुत्र तिस्स था, उन्होंने तृतीय बौद्ध संगीति की समाप्ति के बाद अपने धर्म उपदेशक, जो धर्म का उपदेश करने वाले थे, उनको अलग अलग दिशाओं में भेज दिया धर्म की स्थापना करने के लिए। तो मज्झान्तिक ही, वो भी इन्हीं धर्म उपदेशकों में से एक थे, जिनको कश्मीर गंधार भेजा, कश्मीर और गंधार, क्योंकि कश्मीर और गंधार एक ही जनपद था उन दिनों में, तो उसको यहाँ भेजा गया। मज्झान्तिक द्वारा कश्मीर में बौद्ध धर्म की स्थापना की कथा अशोक अवदान जैसे मिथक कथाओं के संग्रह में, और जो क्षेमेंद्र का अवधान कल्पलता है उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। फिर हमें मिलता है इसका एक और स्रोत कहाँ से? चीनी यात्री जो ह्यूनसांग थे, उन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत वर्णन लिखा है, उसमें भी हमें इसका वर्णन मिलता है। फिर तिब्बती, उसके बाद एक तिब्बती संकलन जिसको दुल्वा बोलते हैं, जो विनय पिटक का रूप है, उसमें भी इस विषय में बताया गया है। इस प्रकार से मिथ की रंगों से रंगी ये कथा बताती है कि किस तरह से मज्झान्तिक को नाग जाति के स्थानीय निवासियों और उसके मुखिया का विरोध झेलना पड़ा, और अंततः किस तरह से अपनी अलौकिक शक्तियों से वे नागों और उनके राजा को बौद्ध धर्म स्वीकार करवाने में सफल हुए। परंतु बौद्ध कथाओं के एक और संग्रह दिव्यावदान के अनुसार महाराजा अशोक ने पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय, जो इससे भी पहले जो तृतीय बौद्ध संगीति उन्होंने बुलाई थी, उसमें उन्होंने कश्मीर के तामस वन विहार से अनेक बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित किया था।
तो इससे हमें लगता है कि उससे पहले भी बुद्ध मत का वहां पे भिक्षु, बौद्ध भिक्षु थे जिनको उन्होंने उस बौद्ध संगीति में बुलाया था। तो कल्हन भी बताते हैं कि अशोक के पूर्ववर्ती शासक, इसमें हमें एक और इसके पुष्टि मिलती है कि कल्हन कहते हैं कि अशोक के पहले पूर्ववर्ती शासक जिनका नाम सुरेंद्र था, उनके समय में कश्मीर में अनेक विहारों की स्थापना की गई थी। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कश्मीर में बौद्ध धर्म मध्यांतिक और अशोक से पहले ही आ चुका था। यह भी संभव हो सकता है कि बौद्ध धर्म तो पहले ही आ चुका था, परंतु 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में मध्यांतिक के आध्यात्मिक नेतृत्व ने इसे आधार दिया और यहाँ बुद्ध मत दृढ़ता से स्थापित हो गया। महाराजा अशोक जो 273 से 236 ईस्वी पूर्व जिनका समय है, उनका प्रभाव कश्मीर तक फैला था। कल्हन उन्हें कश्मीर के शासक के रूप में उद्धृत करते हैं। कल्हन के अनुसार वे जिन अर्थात बुद्ध के अनुयायी थे और उन्होंने घाटी में अनेक स्तूपों और विहारों की स्थापना की थी। वितस्तात्र नामक नगर में एक अत्यंत विशाल चैत्य का निर्माण भी उन्होंने करवाया था। ह्यूनसांग अशोक द्वारा स्थापित 4 स्तूपों के बारे में लिखते हैं। इन स्तूपों में बुद्ध के पवित्र अवशेषों के अंश रखे गए थे। और फिर तिब्बती इतिहासकार तारानाथ भी बताते हैं कि अशोक ने कश्मीर के अनेक बौद्ध संघों को बहुमूल्य उपहारों से मालामाल कर दिया था। अशोक के बाद कश्मीर में बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में थोड़ी सी अनिश्चितता दिखाई देती है, मतलब कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता है कि क्या हुआ उसके बाद। लेकिन अशोक के पुत्र, क्योंकि अशोक के पुत्र जिनका नाम जलोक था, उनके शासन काल में बौद्ध मत को इतना ज्यादा आश्रय नहीं मिला, क्योंकि वो जलोक जो थे वो स्थानीय नाग और शैव मतों में आस्था रखने वाले थे और बौद्ध मत की तरफ उनकी ज्यादा प्रवृत्ति नहीं थी। परंतु एक लिखा है, कल्हन ने लिखा है कि कुछ दिव्य शक्तियों वाली एक स्त्री जिनका नाम कृत्या था, उनकी मध्यस्थता में उनके कारण उनमें थोड़ा परिवर्तन आ गया और वो उनका थोड़ा इस तरफ बुद्ध मत की तरफ ध्यान आ गया। तो उन्होंने उन्हीं की प्रार्थना पे बाद में उन्होंने कृत्याश्रम विहार नामक विहार बनवाया। मतलब वो उनसे इतने प्रभावित हो गए तो उन्होंने उनके नाम पर ही एक विहार का निर्माण किया। चीनी यात्री ओकोंग जो 8वीं शताब्दी में इस विहार को उन्होंने इस विहार को देखा था और उन्होंने इसकी पहचान कीते की, जिसको कहते हैं कि ये वही कृत्याश्रम विहार था। इतिहासकारों ने इसकी पहचान की है इसी विहार से। ये विहार वर्तमान खेत्सहोम, जो कश्मीर में खेत्सहोम जगह है, जो कश्मीर के बारामूला कस्बे से 5 मील की दूरी पर स्थित है। कश्मीर में बौद्ध धर्म के इतिहास में एक और मील का पत्थर जुड़ता है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्ह से। इसमें भारत में यूनानी राजा जो मेनेंडर या जिन्हें मिलिंद कहते हैं और उनका जो नागसेन नामक एक अर्हत के साथ महत्वपूर्ण बौद्ध विषयों पर केंद्रित संवाद हुआ था, उसको मिलिंद पन्ह कहते हैं। ये संवाद जिस स्थान पे हुआ था, इसी ग्रंथ में लिखा है कि वो कश्मीर से केवल 12 योजन दूर था। ये प्रसिद्ध ग्रंथ जो इसके रचयिता थे, तो उससे लगता है कि वो कश्मीर के इर्द गिर्द के क्षेत्रों को उनको विस्तृत जानकारी थी और कश्मीर के लोक जीवन का भी उनको अच्छा ज्ञान था। इस रचना के अनुसार राजा मिलिंद पहले तो एक साधारण एक आम भक्त थे बुद्ध मत के, लेकिन फिर उन्होंने जब उनका ये संवाद वगैरह हुआ तो फिर वो ज्यादा इनका रुचि बढ़ गई। तो बाद में उन्होंने मिलिंद विहार, क्योंकि हम देखते हैं कि ये सब जो विहार थे वो अपने नाम से उनमें अपना नाम जोड़ते थे। हम आगे देखेंगे कि बहुत सारी जो राजाओं ने, महारानियों ने या मंत्रियों ने विहार वगैरह बना अपना नाम जोड़ते थे। वो ये एक पुण्य का कार्य माना जाता था, विहार बनाना, विहारों का निर्माण करना। और ये जो मिलिंद थे इन्होंने विहार बनाया
और बाद में अंत में उन्होंने क्या किया कि अपने शासन की बागडोर उन्होंने अपने पुत्र को के हाथों में देकर वो बौद्ध भिक्षु बन गए, उसमें संघ में ही शरण ले ली उन्होंने। तो हमें पुरालेखों और प्राचीन मुद्राओं के प्रमाणों से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में जिन यूनानी शासकों ने समूचे उत्तर पश्चिमी भारत पर प्रभाव जमा लिया था, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो निश्चय ही कश्मीर का उनके प्रभाव में आना भी सहज ही संभव हो सकता है। और ये जो शासक थे, इनके संरक्षण में ऐसा लगता है कि घाटी में बुद्ध धर्म को काफी समृद्धि मिल गई होगी। मेनेंडर के समय का एक सिक्का श्रीनगर के प्रताप सिंह म्यूजियम में आज भी है, अभी भी है। मेरा अभी भी का मतलब है कि जब तक 30 साल पहले तक तो था, अब मुझे नहीं मालूम, पर वहां पे ये एक सिक्का मेनेंडर का था। इसके बाद हमें कुषाणों के शासनकाल में बौद्ध धर्म को देखते हैं, बहुत ही प्रोत्साहन मिला। कुषाण किंग जो कनिष्क थे, वो उनका समय पहली ईसवी सदी बताया जाता है। उनके शासनकाल में अनेक गौरवशाली उपलब्धियों का, ये एक बहुत ही गौरवशाली उपलब्धियों का समय रहा है। उन्होंने बौद्ध धर्म के खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित किया और फिर उत्कृष्ट बौद्ध विचारकों को इसका प्रचार करने के लिए वे देश विदेश में भेजकर, इन्होंने समझो महाराजा अशोक ने जो कार्य किया था उसको और आगे बढ़ाया। विशेषकर कश्मीर और गंधार में बौद्ध धर्म के लिए कनिष्क का शासनकाल बहुत ही समृद्धशाली माना जाता है। उन्होंने चौथी बौद्ध संगीति बुलाई, उसका आयोजन किया, और फिर जो उस संगीति में पहले तो इसके स्थान के उसमें बहुत सारा विस्तार से लिखा है कि किस तरह से जगह का चयन किया गया, और फिर उसमें कितने लगभग 500 भिक्षु विद्वान, जो भिक्षु भी थे और साधारण विद्वान भी थे, उनका आपस में काफी विचार विमर्श हुआ और उसके बाद ही विभाषा शास्त्र का निर्माण हुआ। यहाँ पे एक और बात जानकारी देना जरूरी है कि ये जो शास्त्र लिखे गए, ये संस्कृत में लिखे गए। कश्मीर में ही हम देखते हैं कि जो बुद्ध मत के जो ग्रंथ होते थे वो पहले पाली में लिखे गए हैं, लेकिन कश्मीर में ये हमें पूरा क्लियरली मिलता है कि ये संस्कृत में लिखे गए थे। इस तथ्य का भी हमें काफी बाद में पता चला, जब हमें सेंट्रल एशिया में पांडुलिपियां मिली जो संस्कृत में थी, तो तब पता चला कि जो बौद्ध शास्त्र है वो संस्कृत में भी लिखे गए थे। उससे पहले ये मालूम, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ नष्ट हो चुका है, हमारे पास कोई ग्रंथ बचे नहीं हैं, लेकिन वो जाके जो मध्य एशिया में पहुंचे थे, वहां से जो ग्रंथ मिले हैं उनसे इस तथ्य की पुष्टि होती है। तो कनिष्क के ही शासनकाल में अनेक प्रसिद्ध बौद्ध विचारक हुए हैं जो बौद्ध दर्शन में पारंगत थे। उन्होंने बहुत इसमें विचार विमर्श करके बहुत ये जो सर्वास्तिवाद है उसका काफी उसको बाद में मूल सर्वास्तिवाद, क्योंकि ये जो पूरा नॉर्दर्न बेल्ट था उसमें बुद्धिज्म का काफी विस्तार से काफी लोग थे, जो सर्वास्तिवाद का काफी वर्चस्व था, लेकिन कश्मीर को अलग दिखाने के लिए फिर उसका मूल सर्वास्तिवाद नाम से वो जाने लगा है। तो इस दर्शन का प्रचार प्रसार करने के लिए विद्वान देश से बाहर चले गए। वो जैसे मैंने कहा कि वो मध्य एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में चले गए, चीन गए, तिब्बत इत्यादि, इतने जो कष्टदायी यात्राएं की, और वहां जाकर फिर क्या किया कि संस्कृत ग्रंथों का उन देशों की भाषाओं में अनुवाद किया। वहां के विद्वानों के साथ मिलकर उन्होंने ये अनुवाद किए। तो इस प्रकार कश्मीर का ये जो त्रिपिटक है, उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और जो तीसरा अभिधर्म पिटक है, तो अभिधर्म का उस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बहुत महत्व, ये जो कश्मीर है वो अभिधर्म का बहुत ही
विशेष और महत्वपूर्ण केंद्र रहा और अन्य देशों में भी उन्होंने ये जो आचार्य थे, कश्मीर के आचार्य, उन्होंने इस ज्ञान को आगे भी फैलाया। तो कल्हन के अनुसार खुश्क, जुश्क और कनिष्क धर्मनिष्ठ तुर्क शासक थे जिन्होंने 3 नगर बसाए जिनका नाम था खुश्कपुर, जुश्कपुर और कनिष्कपुर। उनको आजकल जाना उस्कुर, जुकुर और कानिसपुर के नाम से आज भी हम जानते हैं। शुष्क क्षेत्र के और अन्य स्थानों में अनेक चैत्यों और मठों का निर्माण कराया गया। ये सब विवरण हमें कल्हन की राजतरंगिणी से मिलता है। जुश्क ने जुश्कपुर में एक विहार का निर्माण भी कराया था। कनिष्क के बाद बौद्ध मत को संरक्षण दिया महाराजा मेघवाहन ने, जो 6ठी शताब्दी में हुए हैं। वे मूलतः गांधार से थे, जहां बौद्ध धर्म का इतना प्रभाव था कि उसे एक तरह से बौद्ध भूमि ही कहा जा सकता है। उन्होंने जीव बलि पर प्रतिबंध लगाया था। उनकी रानी अमृत प्रभा, जो प्राग ज्योतिष से थी, प्राग ज्योतिष जो आजकल का आसाम है, उस प्राचीन काल में आसाम को प्राग ज्योतिष के नाम से भी जाना जाता था। अमृत प्रभा ने विदेशी भिक्षुओं के लिए अमृत भवन नामक एक विशाल विहार का निर्माण करवाया। चीनी यात्री ओकोंग ने भी इस विहार के बारे में लिखा है। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 3 मील की दूरी पर स्थित उपनगर वूंट भवन में इस विहार के खंडहर अभी भी मिलते हैं। अमृत प्रभा के पिता के आध्यात्मिक गुरु ने भी एक स्तूप लोस्तोनपा, जिस स्तूप का नाम मिलता है लोस्तोनपा, का निर्माण करवाया। वे लद्दाख के निवासी थे और फिर हमें अन्य रानियों ने भी विहारों का निर्माण करवाया। रानी इसी तरह से हमें मिलती है, या रानी युक देवी ने नदवन में एक अत्यंत सुंदर विहार का निर्माण करवाया, जिसमें भिक्षु और आम भक्त दोनों ही रह सकते थे। महारानी इंद्र देवी ने इंद्र देवी भवन नामक विहार का निर्माण करवाया। इसके साथ एक विशाल प्रांगण था जिसमें एक स्तूप की स्थापना भी की गई थी। आमतौर पर विहारों के साथ एक स्तूप भी हुआ करता है जहां पे पूजा पाठ किया जाता था। विहार तो रहने के लिए होते थे बौद्ध भिक्षुओं के लिए। इसी प्रकार रानी खादना और रानी सम्मा ने अपने अपने नाम पर विहारों का निर्माण करवाया। इस संदर्भ में लगता है कि बारामूला से 4 मील की दूरी पर स्थित खादनियार नामक जो स्थान है, उसका शायद इससे खादना से हम जोड़ सकते हैं, पर पूरी तरह से कुछ कह नहीं सकते। एक लगता है, एक संभावना है। कल्हन के विवरण से प्रमाणित होता है कि 6ठी और 7वीं शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म कश्मीर में स्थापित हो चुका था। प्रवरसेन द्वितीय के मामा जयेंद्र, उन्होंने भी बौद्ध मत को संरक्षण दिया और जयेंद्र विहार का निर्माण करवाकर उसमें बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कराई थी। इस विहार को बाद में क्षेमगुप्त ने ध्वंस किया था। युधिष्ठिर द्वितीय के मंत्रियों ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और विहारों और चैत्यों के निर्माण के साथ साथ अन्य धर्म सम्मत कार्य करवाए। राजा रणादित्य की रानी अमृत प्रभा ने राजा मेघवाहन की रानी बिन्ना द्वारा निर्मित विहार में बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करवाई। राजा विक्रमादित्य के मंत्री गलुन ने अपनी पत्नी रत्नावली के नाम पर एक विहार का निर्माण करवाया। उसके बाद कारकोट राजा दुर्लभवर्धन की रानी ने अनंग भवन विहार स्थापित किया और राजा चंद्रपीढ़ की रानी प्रकाश देवी ने प्रकाश विहार की स्थापना की। ये पूरी एक कंटिन्यूटी चल रही है कि ये मोस्टली प्राय हम देखते हैं कि महारानियों ने, रानियों ने ये, क्योंकि ये पुण्य का कार्य समझते थे कि इस तरह से ये निर्माण करवाना बौद्ध भिक्षुओं के लिए। इसके बाद हमें कुछ साहित्यिक दस्तावेजों और जो ये ह्यूनसांग और ओकांग जो चीनी यात्री थे और विद्वान थे, उनके यात्रा वृत्तों में, राजतरंगिणी में और कुछ पुरातात्विक खोजों और पुरालेखों से 7वीं शताब्दी के बाद कश्मीर में बौद्ध धर्म की स्थिति का विश्वसनीय विवरण उपलब्ध होता है। पहले तो हमें छुटपुट यहाँ वहां से कुछ
मिलता है, लेकिन ये जो दस्तावेज है ये यात्रा वृत्तांत है, इसमें कुछ 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद कुछ हमें तथ्य मिलते हैं कि जो जिन पे हम विश्वसनीय तथ्य कह सकते हैं। तो 6वीं 7वीं शताब्दी का जो नीलमत पुराण है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के पवित्र तीर्थों, रस्म रिवाजों और अनुष्ठानों का पूरा ब्यौरा दिया गया है कि पूरे साल में कौन कौन से त्योहार किस दिन क्या कैसे मनाना चाहिए, ये सब उसमें दिया गया है। इसमें एक बुद्ध मत के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बुद्ध भगवान को विष्णु का अवतार बताया गया है। तो इस ग्रंथ में बुद्ध का जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए इसके बारे में ऐसे लिखा है। शुक्ल पक्ष में शाक्यों अर्थात बौद्ध धर्म के अनुयायियों के निर्देशानुसार बुद्ध की प्रतिमाओं को जड़ी बूटियों, रत्नों और इत्रों से पवित्र किए गए जल से स्नान कराना चाहिए। शाक्यों के निवास स्थानों में सफेदी करवानी चाहिए। इन चैत्यों अर्थात परम तत्व के निवास स्थानों की दीवारों को चित्रों से सजाना चाहिए। चित्रों से या पेंटिंग्स मतलब वो चित्रकारी से सजाना चाहिए। बौद्धों को वस्त्र, भोजन और पुस्तकें उपहार में देनी चाहिए तथा नृत्य और नाट्य की प्रस्तुतियों से युक्त उस उत्सव मनाना चाहिए। 3 दिनों तक बुद्ध की अर्चना करते हुए उन्हें भोज्य पदार्थों, फूल, वस्त्रों आदि का भोग लगाना चाहिए और निर्धनों को दान देना चाहिए। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से इसमें इसका वर्णन मिलता है। तो उसके बाद हमें मिलता है कि गिलगित के एक स्तूप में बौद्ध पांडुलिपियों का मिलना वो कश्मीर में बौद्ध धर्म के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। पुरालिपि शास्त्री अध्ययन के अनुसार इन पांडुलिपियों का समय 7वीं शती ईस्वी निर्धारित किया गया है और ये तथाकथित उत्तर गुप्तकालीन लिपि में लिखे गए हैं। जैसा कि कुछ पुरालेखों से पता चलता है कि इस समय गिलगित पर शाही राजकुमारों का शासन था। पांडुलिपियों में भी कुछ शाही शासकों का उल्लेख आता है। ये शाही राजा कश्मीर के शासकों के अधीन थे। लगता है कि बौद्ध मत की समृद्धि केवल घाटी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसका प्रभाव कश्मीर के उत्तर में दूर दूर तक फैला हुआ हो सकता था। ये इन तथ्यों से इस बात की पुष्टि होती है। ह्यूनसांग जो 631 में ईस्वी में कश्मीर आए थे, उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के विश्राम हेतु तैयार किए गए लगभग 100 संगारामों के साथ साथ 5000 बौद्ध भिक्षुओं को भी देखा, ऐसा वो लिखते हैं अपने यात्रा वृत्त में। उन्होंने अशोक द्वारा निर्मित 4 स्तूपों को भी देखा जिसमें बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे थे। जिन बौद्ध विहारों में वो गए उनमें से वे जुष्क विहार का नाम विशेष रूप से लेते हैं। वे बारामूला से घाटी में प्रवेश करने के बाद ही रात भर वहां ठहरे थे। प्रवरसेन द्वितीय के मामा जयेंद्र द्वारा निर्मित जयेंद्र विहार का उल्लेख भी वो करते हैं। यहाँ वे लगभग 2 वर्षों तक रुके और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। राजा ने ह्यूनसांग का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें महल में आने के लिए आमंत्रित किया, जहां उन्हें सभी सुविधाओं के साथ साथ महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए 20 लिपिकों को भी उपलब्ध कराया था। इसीलिए तभी उनसे संभव हुआ कि वो इतने सारे ग्रंथों को लेकर चीन वापस गए। और ह्यूनसांग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात, जो कश्मीर वो आए, पूरे भारत का भ्रमण करने में उन्होंने सबसे ज्यादा समय कश्मीर में वो पूरे 2 साल रहे, जो कि इतना ज्यादा समय उन्होंने कहीं भी नहीं बिताया। ह्यूनसांग के विवरण से इस बात में कोई संदेह नहीं रहता कि जब वे आए तो कश्मीर एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र बन चुका था और घाटी में ऐसे अनेक उच्च कोटि के बौद्ध विद्वान थे जिनका विभाषा और उपदेश शास्त्रों पर अधिकार
तो था ही, साथ ही वे पूरी प्रतिबद्धता उत्साह के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर ग्रंथों की रचना भी करते रहते थे। इन ग्रंथों की प्रशंसा करते हुए ह्यून-सांग लिखते हैं कि ये ग्रंथ गहन अध्ययन और शोध के बाद रचे गए हैं। इनमें बौद्ध धर्म के अनेक आयामों को लेकर असाधारण दृष्टि को तो मिलती ही है, साथ ही ब्राह्मण मनीषा, भारतीय लिपियों, वेदों और उनके अंगों को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कितना बहुत बड़ा इन्होंने इसके प्रशंसा लिखी है और कितना गहन है, इसमें कितना मतलब इसमें कितना वजन है जो इन्होंने ये बात लिखी है कश्मीर के विद्वानों के बारे में। एक और चीनी यात्री जिनका नाम ओकांग था और जिन्हें धर्मधातु के नाम से भी जाना जाता था, वो 759 ईस्वी में काबुल और गांधार के रास्ते से कश्मीर पहुंचे। वे 4 वर्षों तक कश्मीर में रहे और प्रसिद्ध बौद्ध आचार्यों से संस्कृत और विनय ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। संस्कृत भी सीखी और फिर विनय ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। मुंडी विहार में उन्होंने मूल सरवास्तिवाद के विनय ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्हें घाटी में 300 से अधिक विहार मिले और काफी बड़ी संख्या में स्तूप और प्रतिमाएं भी मिली। मोंगती विहार के साथ ओकांग घाटी के और भी कई विहारों का उल्लेख करते हैं, जैसे अमित भवन, आनंद भवन, कृत्याश्रम विहार। ये तो इनके जो उन्होंने चीनी भाषा में दिए हैं उनको इन संबंध बताया है। ये इस तरह के जो विशेषज्ञ है उन्होंने बताया है कि ये इन विहारों के नाम हो सकते हैं। तो इसके पश्चात कारकोट वंश के शासकों ने 8वीं शती ईस्वी में कश्मीर पर शासन किया। वे मूलतः शैव और वैष्णव थे, परंतु बौद्ध धर्म के बिल्कुल विरोधी नहीं थे। उन्होंने बौद्ध संस्थानों की स्थापना की और उन्हें बहुमूल्य उपहार भेंट किए। सुविख्यात कारकोट शासक ललितादित्य, जिनके समय को गोल्डन पीरियड कहा जाता है कश्मीर में, ललितादित्य मुक्तापीड, उन्होंने परिहासपुर, जिसको आजकल पारसपुर नाम से जाना जाता है, वहां पे एक राजविहार का निर्माण करवाया, जिसके विशाल प्रांगण में एक बहुत ही बड़ा चैत्य भी स्थापित किया गया था। बारामूला के निकट खुश्कपुर में उन्होंने एक और विहार बनवाया, जिसके साथ एक स्तूप की स्थापना की गई थी। कहा जाता है कि उन्होंने बुद्ध की इतनी विशाल कांस्य प्रतिमा बनवाई जो मानो उसको जब देखते थे ऊपर तो लगता था कि ये आसमान को छू रही है। उनके मंत्री कय्य ने कय्य विहार का निर्माण कराया। भिक्षु सर्वज्ञ मित्र, जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था, इसी विहार में वो निवास करते थे। ललितादित्य के एक और मंत्री तुखार निवासी, जिनका नाम चंकुन था, उन्होंने भी 2 विहारों का निर्माण करवाया, जिनमें से एक में बुद्ध की सोने की मूर्ति उसमें स्थापित की गई थी। चंकुन के दामाद ने भी एक विहार का निर्माण करवाया। ये देखिए किस तरह से परिवार में सब इससे पता चलता है कि कितना ज्यादा इसमें विश्वास था बुद्ध मत में, इसके तरफ कितनी आस्था थी, तो ये कार्य तभी हो पाए थे। इसके बाद कारकोट वंश में ख्याति प्राप्त राजा जो हुए हैं, उनका नाम था जयपीड विनयादित्य। उन्होंने जयपुर की स्थापना की, जहां बुद्ध की 3 प्रतिमाएं और एक विशाल विहार की स्थापना करवाई गई। परिहासपुर और अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर पुरातात्विक उत्खनन से भी प्रमाणित होता है कि कारकोटों के शासनकाल में बुद्ध धर्म फल फूल रहा था। इन स्थानों से अनेक स्तूप, विहार, चैत्य और प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। ललितादित्य द्वारा निर्मित परिहासपुर नगर इस दृष्टि से बहुत ही उल्लेखनीय है उसका, क्योंकि वहां से एक स्तूप, एक विहार और एक चैत्य के अवशेष मिले हैं और बोधिसत्व की 2 और बुद्ध की एक प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। इसके बाद कई शताब्दियों तक कश्मीर में वैष्णव और शैव मत इस व्यापकता और शक्ति से उभरे कि बौद्ध मत का मानो वो उस पर भारी पड़ गए।
ब्राह्मण आस्था का प्रभुत्व हो गया और राजकीय संरक्षण भी नहीं रहा। परंतु फिर भी 13वीं सदी तक हम देखते हैं कि उसके बाद भी बौद्ध मत समृद्धि और वो तो प्रभावी था, उसका प्रभाव बना रहा। राजतरंगिणी और पुरालेखों से भी इसके प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। राजा अवंती वर्मन जो 9वीं शताब्दी में हुए, वो विष्णु और शिव के साथ साथ बुद्ध के प्रति भी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने किसी प्राणी की हत्या करने पे प्रतिबंध लगा दिया था। उनके शासनकाल में ही शिव स्वामिन जैसे कवि आचार्य और आनंदवर्धन जैसे कवि विचारक, मुक्तकन जैसे रत्नाकर और रत्नाकर जैसे कवि, ये हमें इनके नाम राजतरंगिणी में मिलते हैं। ये उनके अवंती वर्मन के संरक्षण में थे। शिव स्वामी शैव थे, परंतु फिर भी उन्होंने बुद्ध को केंद्र में रखकर कफिनाभ्युदय नामक एक महाकाव्य लिखा है, जो आज भी काफी जर्मन विद्वानों ने उस कफिनाभ्युदय पे काम किया है और इसका ट्रांसलेशन भी शायद अब पूरा एक ग्रुप, एक जो जर्मनी के विद्वान थे, उन्होंने ये, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो उन्होंने मिलकर इसको अनुवाद करने की एक प्रोजेक्ट लिया था। तो ये बहुत ही इसमें मतलब जो संस्कृत के विद्वान, ये बहुत ही इसका प्रशंसनीय महाकाव्य है। काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रणेता कवि आनंदवर्धन ने धर्मोत्तर रचित बौद्ध तर्क ग्रंथ प्रमाण विनिश्चय टीका पर एक सहायक टीका या वृत्ति लिखी थी। ये शायद अभी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन हमें ये संदर्भ मिलता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो, मतलब ये कोई सांप्रदायिकता नहीं थी, ज्ञान ही विशेष था। तो ज्ञान के लिए वो कितने विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करते थे और बहुत ही उसके ऊपर व्याख्याएं लिखना, वो तो कोई भी जो ज्ञाता थे, विद्वान थे, वो उसमें कोई संकोच नहीं करते थे। अवधान कल्पलता की रचना कश्मीर के सुविख्यात कवि क्षेमेंद्र ने 11वीं शती ईस्वी में की थी। उनके पुत्र सोमेंद्र ने इसमें एक अध्याय जोड़कर पूरा किया, क्योंकि क्षेमेंद्र जिनको 108 अवदानों का ग्रंथ लिखना था, बनाना था, वो तब तक जीवित नहीं रह सके, एक रहता था अभी लिखना, तो उनके पुत्र ने उसको पूरा किया और इस प्रकार वो 108 अवदानों का, अध्यायों का ग्रंथ बना। और 108 जैसे आप सब जानते हैं कि एक शुभ अंक माना जाता है। और सोमेंद्र ने इसकी एक प्रस्तावना भी लिखी। अवदान कल्पलता अवदानों का एक विशाल संकलन है, जिन्हें बौद्ध परंपरा में जातक कहा जाता है। क्षेमेंद्र ने इस तरह से पारंपरिक अवदानों को आधार बनाकर इसको, पहले तो वो गद्य में थे, लेकिन ये जो अवदान कल्पलता है, इसकी रचना उन्होंने काव्य में की। क्षेमेंद्र ने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें कुछ के केवल नाम मिलते हैं। इनके जो उपलब्ध ग्रंथ है, उनसे पता चलता है कि उनका जो रचना काल था वो राजा अनंत और उनके पुत्र कलश के शासन काल में हुआ था। उन ग्रंथों की रचना उनके शासन काल में हुई थी। क्षेमेंद्र अनेक विषयों में रुचि रखते थे और ये रुचियों की विविधता भी उनके लिखे ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म से वे प्रभावित थे और बौद्ध शास्त्रों के गहन अध्ययन के साथ साथ उन्होंने बौद्ध प्रथाओं को भी गहराई से समझा था। इसी कारण से वे अवदान जैसा ग्रंथ लिखने में सफल रहे थे। बौद्ध मत का प्रभाव उन पर ऐसा था कि अपने अन्य ग्रंथ, जिसका नाम दशावतार चरित्र है, उन्होंने बुद्ध को विष्णु के 10 अवतारों में से एक माना। आरंभ में अवदान कल्पलता को तिब्बत में मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी, क्योंकि इसका लेखक भिक्षु नहीं था, एक सामान्य व्यक्ति था। सूत्रों और आगमों में पर्याप्त परिचय न होने के कारण तिब्बत के कुछ लामाओं ने यह आरोप लगाया था कि इस रचना में जो कथाएं दी गई हैं वे बुद्ध के वास्तविक जातकों से भिन्न हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे वो जो तिब्बती विद्वान थे, उनको इस रचना का महत्व समझ में आया और वे फिर इसकी प्रशंसा करने लगे।
फिर बड़ी संख्या में तिब्बती अनुवादकों और विद्वानों ने इस ग्रंथ का अध्ययन किया और इसमें जिसमें कि इस श्रेणी के जो जातक थे इसमें सबसे ज्यादा जातकों का अवदानों का संग्रह है। ये सबसे बड़ा विशाल संग्रह है। प्रत्येक अवदान में बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक विशिष्ट कथा है जिससे हमें एक शिक्षा मिलती है। आत्म बलिदान की ओर बुद्ध मत के झुकाव का उत्कर्ष इसमें दिखाई देता है। अंतिम अध्याय में लेखक ने बोधिसत्व की 6 पारमिताओं, जो 6 पारमिताएं दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा है, उनकी उत्कृष्ट बहुत ही अच्छी व्याख्या की है। अवदान कल्पलता के महत्व को रेखांकित करते हुए सोमेंद्र लिखते हैं, वे सुविख्यात विहार जो स्वर्ण प्रतिमाओं से सुंदर भित्ति चित्रों से जो भगवान बुद्ध की यशस्वी सिद्धियों को दर्शाते हैं, उनसे सुसज्जित ऐसे उन भव्य व्यवहारों को जो सारा संसार उनको देखकर अभिभूत हो उठता था, परंतु समय की मार से वो विस्मृत हो गए हैं, वो नष्ट हो गए। लेकिन आगे वो लिखते हैं, परंतु शील का सर्वोत्तम आह्लाददायक विहार जिसका निर्माण मेरे पिता ने किया है, ये अवदान कल्पलता का निर्माण करके, जिसमें अवदानों को उनके गहन और गंभीर अर्थों के साथ ऐसे उकेरा गया है मानो माँ सरस्वती ने अपनी लेखनी से विविध रंग भरकर उन्हें सौंदर्य प्रदान किया है। ऐसे ये अवदान अनंत काल तक कभी भी किसी अग्नि या जल के किसी भी प्रकोप से ये नष्ट नहीं होंगे। तो मैं ये जो श्लोक है इनका वाचन करना चाहूंगी कि कैसे लिखा है ये ओरिजिनल में। ये शाम सुवर्ण प्रतिमा प्रतान जिनावदानान्य भवंस गुहासु संसक्त नेत्रा मृत चित्रा कालेन ते विगता विहारा सरस्वती तूलिकया विचित्र वर्ण क्रमहि संकलितावदाना तातेन योयम विहितो महार्था सनंदना पुण्यमयो विहारा न तस्य नाशोस्ति युगक्षेपि जलानलोलास परिप्लवेन दिक्षु प्रतिष्ठापित पुष्पपाली स्थिर प्रसक्त प्रतिमागणस्य। कितना सुंदर लिखा है। तो श्रीनगर के श्री प्रताप सिंह कार्यालय में सुरक्षित इसके बाद जो हमें मिलता है, रानी दिद्दा के समय का शिलालेख हमें वहां मिलता है कि उसमें क्या लिखा है। बौद्ध मत की जो 10वीं शताब्दी प्रतीत होता है कि बौद्ध मत की 10वीं शताब्दी तक कश्मीर में वो काफी लोकप्रिय रहा है। ये उसका एक प्रमाण है और इसके अनेक अनुयायी थे। इस शिलालेख को बोधिसत्व पद्मपाणि की कांस्य प्रतिमा के पादपीठ पर 3 ओर से उकेरा गया है। ये एक अन्य शिलालेख भी मिलता है जो संभवतः उसी काल का या थोड़ा परवर्ती है। एक बौद्ध प्रतिमा के पीछे उकेरा गया है। प्रसिद्ध बौद्ध सिद्धांत ये धर्मा हेतु प्रभवा आदि के बारे में इसमें लिखा है। श्रीनगर के दक्षिण पश्चिम में आरिगोम में 1197 ईस्वी का एक शिलालेख मिलता है। इसमें लिखा है कि किसी रामदेव नामक व्यक्ति ने बोधिसत्व अवलोकित ईश्वर की प्रतिमा स्थापित करवाने के लिए ईंटों के एक विहार का निर्माण कराया था। ये विहार मूलतः लकड़ी से बना हुआ था, जिसे एक वैद्य जिनका नाम था उल्हन देव, उन्होंने इसको बनवाया था और राजा सिंह के शासनकाल में इसको बाद में जला दिया गया था। इसी प्रकार राजदेव के शासनकाल में बौद्ध आचार्य कमलश्री उन्होंने भी बोधिसत्व लोकेश्वर यानी अवलोकितेश्वर के सम्मान में एक विशिष्ट उपासना वस्तु जिसको मंडलक कहते हैं उसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। संभवतः इसी काल या इससे पूर्व के 2 शिलालेख लद्दाख के द्रास क्षेत्र में जो मिले थे वो कनिंघम को मिले थे, जिनमें बोधिसत्व मैत्रेय और लोकेश्वर के बारे में बताया गया है। राजतरंगिणी में दिए गए विवरणों के आधार पर ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म को द्वितीय लोहार वंश तक राजकीय संरक्षण मिलता रहा। ये था लगभग 12वीं से 14वीं सदी तक का समय।
राजा उच्चल की रानी जयमती ने एक विहार का निर्माण करवाया और स्वयं राजा ने भी अपनी बहन सुल्ला के सम्मान में एक विहार की आधारशिला रखी। इसके बाद इस वंश के एक और शासक जय सिंह की ओर आते हैं, जिन्होंने 1128 ईस्वी तक शासन किया था। वे बौद्ध धर्म में श्रद्धा रखते थे और फिर जय सिंह के चाचा, जिनका नाम उच्चल था, उन्होंने जिस सुल्ला विहार की आधारशिला रखी थी, उसके निर्माण को उन्होंने पूरा करवाया। जय सिंह के संबंधियों और अधिकारियों ने भी बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा का परिचय देते हुए अनेक बौद्ध संस्थानों की स्थापना की, जिनके लिए जय सिंह ने दिल खोलकर दान दिया। उनकी रानी रत्न देवी ने विहार को सभी विहारों से अधिक इस विहार को बहुत महत्व दिया। उनके मंत्री रिलहन धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। अपनी दिवंगत पत्नी सुसला के नाम पर उन्होंने बलेरक प्रप नामक स्थान पर एक विहार का निर्माण करवाया। जय सिंह ने बट्टपुर के विहारों और मठों से बट्टपुर को विहारों और मठों से सुसज्जित किया और फिर बिज विहार का निर्माण पूरा करवाया। ये इतने ऐसे नाम हैं कि हम, जैसे बिज विहार है, लगता है कि जैसे बिज विहारा का नाम ले रहे हैं, पर हमें इनके और ऐसे तथ्य नहीं मिलते हैं कि जिससे हम इनका देख सकें कि ये कौन से स्थान हैं, क्या हैं। तो उनके जो ये जय सिंह के सेनापति थे, उनकी धर्मपत्नी चिंत नाम था उन्होंने वितस्ता नदी के तट पर एक विहार और अन्य 5 भवनों का निर्माण करवाया। तो बौद्ध मत के इतने समृद्ध इतिहास के बावजूद वर्तमान समय में घाटी में हमें इसके कुछ भी अवशेष देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब बहुत जो भी है, जो कुछ बचा है बहुत ही कम है। वो भवनों के या तो आधार है या अधिरचना के निचले भागों के रूप वो अवशेष बचे हैं, लेकिन उनके वास्तुशिल्प में और बौद्ध गंधार के वास्तुशिल्प में स्पष्ट मतलब उनका समानता मिलती है। जो बुद्धिस्ट गांधार जो आर्किटेक्चर है उसके साथ समानता मिलती है। उश्कुर, हारवन और अखनूर से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों से बुद्ध और उनसे संबंधित जो प्रतिमाएं मिलती हैं, उनका निर्वाह कला की उसी परंपरा में हुआ है जो तक्षशिला के अपेक्षाकृत बाद में उकेरी गई दीवारों पर और नक्काशियों के ऐसे जो अवशेष है वो पुरातात्विक स्थलों पर वो हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जो तक्षशिला का उससे मिलता है, उसके बाद की जो का समय इन का बताया जा सकता है। तो इस वर्णन के आधार पर हम समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म के इतिहास में कश्मीर का सर्वोच्च स्थान रहा है। कश्मीर घाटी में अपने प्रारंभिक दिनों में से ही बौद्ध धर्म समृद्ध होकर लोकप्रिय होता रहा। अनेक निष्ठावान शासकों से इसे प्रोत्साहन मिलता रहा। समूची घाटी में बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों का निर्माण होता रहा और भरपूर दान प्राप्त करते रहने से वे समृद्ध होते गए। समय गुजरने के साथ साथ ये विहार बौद्ध अध्ययन और शोध के असाधारण केंद्र बने और इनमें निवास करने वाले महान विद्वान मनीषियों ने अनेक मौलिक बौद्ध ग्रंथ लिखे, व्याख्याएं लिखी, टीकाएं लिखी। हर दृष्टि से समृद्ध इन केंद्रों से न केवल देश के अध्येता आकर्षित हुए, अपितु विदेशों से भी अनेक बौद्ध विद्वान ज्ञान प्राप्त करने के लिए कश्मीर आए। और कश्मीर के बौद्ध विद्वान केवल घाटी में नहीं रहे, घाटी से बाहर जाके, जैसे पहले भी बताया, अपने जो नजदीकी विदेशियों क्षेत्र थे वहां चले गए और बौद्ध मत के लिए उन्होंने कार्य किया और इसका प्रचार प्रसार किया। विदेशों में कश्मीरी बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों ने जो कार्य किया उसके विषय में हमें उन देशों से प्राप्त विवरणों की महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमें कुछ इसके बारे में ना के बराबर हमें इसके प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि ये सारा वृत्तांत हमें उन विदेशों में जो
लिखे ग्रंथों में से मिलते हैं। तो भारत में ऐसा कोई भी प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता है। पर मेरी पुस्तक जो मैंने बुद्धिस्ट सावंट्स ऑफ कश्मीर देयर कंट्रीब्यूशन अब्रॉड, वो उसमें जो कुछ हमें थोड़ा वृत्तांत मिलता है उसमें मैंने इसका पूरा वर्णन दिया है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कश्मीर का जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध परंपरा है, उस पे आपने एक क्रमवार एक पूरा परिचय हमारे सामने रखा है। और इस बीच में जब आपका ये प्रवचन चल रहा था, आपका ये भाषण चल रहा था, तो बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए। तो मैं कुछ नाम तो मैंने नोट कर लिए। राजमणि श्रीवास्तव जी, ये राष्ट्रीय अभिलेखागार में कार्यरत थे, तो वो मेरे परम मित्र थे, आकाशवाणी से बहुत जुड़े रहे। मेरे पास, मैं जानती हूँ। जी, मेरे पास बहुत आते थे। और यहाँ तक कि हमारे पिताश्री जब यहाँ दिल्ली में थे आकाशवाणी में, तो आज ही उनसे उनका फोन आया था, उनसे बातचीत होती रही, तो उन्होंने आपका भी बहुत अच्छा परिचय दे दिया। कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब को तो मैं जानता हूँ, डॉक्टर साहब तो सामने इंदिरा गांधी कला केंद्र में थी और अब मैं राष्ट्रीय अभिलेखागार में था, तो आपस में बहुत वहां पर पास में थे, आमने सामने, कई कार्यक्रमों में बहुत मुलाकात होती रहती थी और उनकी भी काफी अच्छी टिप्पणियां आ गई। भूपेंद्र टिक्कू जी भी हमारे साथ जुड़ गए, तो उन्होंने भी अपनी बहुत अच्छी टिप्पणी दी। अशोक पंडिता जी और डॉक्टर प्रतिभा जैन, तो उन्होंने भी आपने ये जो जानकारी दी, खास करके जो कश्मीर की बौद्ध परंपरा है उसके बारे में, उन्होंने काफ़ी इसको बहुत आपकी प्रशंसा की, आपके बारे में बहुत अच्छा। और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं मुसाफिर एम, बहुत अच्छे गज़ल गायक हैं, बहुत अच्छे गायक हैं पंजाब से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तो उन्होंने अपनी टिप्पणी दे दी कि बहुत अच्छी, आपने बहुत उत्तम जानकारी दे दी। तो लेकिन राजमणि जी ने एक बहुत ही दुख व्यक्त किया है कि ये बहुत दुखद है कि हम मौलिक स्रोत जो इसके वो बचा नहीं पाए, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब सदियां गुजरती गई, धर्म अलग अलग आते रहे, राजा महाराजा अलग अलग रहे, पुराने दस्तावेज कुछ जो खंडहरों के रूप में हम सुरक्षित रख पाए तो वो सुरक्षित रहे, दस्तावेजों के रूप में हम सुरक्षित रख पाए वो तो रख पाए, फिर बाद में जो म्यूजियम्स अभिलेखागारों में सुरक्षित रह पाया, लेकिन कुछ शिलालेखों पर हम सुरक्षित रख पाए। लेकिन जिसको हम कहते हैं ना डॉक्टर साहब के 100% 100% सुरक्षित रखना बहुत कठिन होता है ऐसे दस्तावेज, ऐसी चीज़ों को। लेकिन जहाँ पर आप जैसे मनीषी, आप जैसे विद्वान लोग इस पर कार्य करते हैं, शोध करते हैं और पुस्तकों के अपने शोध कार्य के माध्यम से ये दस्तावेज के रूप में हमारे सामने फिर उपस्थित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अशोक पंडिता जी भी हमारे साथ जुड़ गए जम्मू से, उन्होंने भी आपका हार्दिक धन्यवाद किया है। इस तरह से बहुत सारे मित्र। एक बात कहना चाहूंगी कि जितने भी हमारे पास जितनी भी सूचनाएं हमारे पास अभी भी हैं, उस पे भी बहुत आगे और काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए उस व्यवस्था की आवश्यकता है कि उस तरह से हमारे जो शिक्षा संस्थान है उस पे काम करवाएं, उसमें उनको उस तरह का संरक्षण दे, तभी ये कार्य हो सकता है। लेकिन मतलब जो ये स्वांता सुखाय ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक ये कार्य नहीं हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आगे हम इस आशा कर सकते हैं कि इस दिशा में काम, क्योंकि हमारे जो नई पीढ़ी है उनको इसको आगे बढ़ाना है, तो हमने तो एक दिशा दी है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बहुत सार्थक बात कही आपने। इस बीच में बिहार से जो आलोचना मंच के संस्थापक है अजय कुमार तिवारी जी, उन्होंने का बहुत सार्थक वार्ता रही। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दे दी है। तो मैं अब थोड़ा सा आज का विषय तो बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था और ऐतिहासिक महत्व का था, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए 1990 में जब आप कश्मीर से
वहां पर निर्वासित होके बाहर आ गए, तो जो आपके पास बहुत सारी पुस्तकें थी, बहुत सारे दस्तावेज थे, बहुत भंडार था आपके पास, तो थोड़ा बहुत कुछ बचा के लेके आए या कुछ? जब आप प्राणों की रक्षा करने के निकले तो आप समझ सकते हैं, आप भी ये आपकी आप बीती है, तो आप समझ सकते हैं कैसे निकले हैं, क्या करें, कैसे किया है। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो सब अग्नि में चले गए। वो जितना भी मेरे पिताजी की इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी उन्होंने जीवन भर, क्योंकि हमारा तो यही संपत्ति है, किताबें ही हमारी संपत्ति हैं, तो उनका भी। और जो फिर मेरी विवाह जब हुआ, तो क्योंकि हमारा परिवार, क्योंकि परंपरा से हमारे घरों में ये पुस्तकें वगैरह, तो मेरे पतिदेव के जो दादाजी थे, विख्यात बहुत ही पंडित शमशार चंद कौल, जो बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, तो उनकी भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, पर्सनल कलेक्शन था, जो हाथों से लिखे हुए नोट्स थे। वो सब बहुत दुख के साथ, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया कि इस बात को ना छेड़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सार्थकता से हम आगे देखते हैं। क्योंकि मैंने अब फिर से वो लाइब्रेरी यहाँ बनाने की कोशिश की है। मैं तो अभी गवर्नमेंट एकोमोडेशन में रहती थी, तो बहुत बड़ी जगह थी, तो अब हम नोएडा आ गए, तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है थी, कहाँ से कैसे, अभी पैकेट्स बंद पड़े हैं कि किस तरह से रखूं कहाँ रखूं किताबें। नहीं, बात तो सही है, सही है। हम जी, अपने रहने के लिए जगह रहे, पर किताबों को तो रखना है, वो तो उसके बिना हम रह नहीं सकते, तो वहां से तो कुछ ला नहीं सके। जी जी जी। तो फिर बाद में जो कुछ हुआ, यहीं पर फिर से पुनः शुरू करते हुए, आरंभ करते हुए पिताजी ने भी फिर से लाइब्रेरी, क्योंकि उनका काम तो वो तो अपने अंतिम समय तक ऐसे, मेरे हस्बैंड उनको बोलते थे कि जैसे आपका अगले दिन एग्जाम में जाना है, आप ऐसे बैठे लगे रहते हैं। तो हमें भी यही है, क्योंकि इसी से हमारा जीवन आनंद से बीतता है, यही हमारा वो संबल है, तो ये हमारी तपस्या है, तो इसमें ही आगे बढ़ना है। हम भगवान हमें शक्ति दे, बल दे कि हम इसी मार्ग पर चलते रहें और अपना मार्ग प्रशस्त करते रहें। चलिए, उनका ही आशीर्वाद हमारे साथ है, और जो उन्होंने हमें इस रूप में जो संपत्ति हमको सौंपी है, विरासत सौंपी है, तो जैसे मैंने बताया ना अभी, खेमेंद्र के बेटे ने, उन्होंने बोला कि ये तो नष्ट होता रहता है, लेकिन ये ज्ञान जो है, इसको कौन नष्ट कर सकेगा? विजडम तो कभी विजडम तो खत्म होता नहीं होता है। ये देखिए ना, उस समय भी इस तरह का रहा है। वो कहते हैं कि ये विहार सब, जहाँ पे इतने सारे सुंदर थे, प्रतिमाएं थी, भित्ति चित्र थे, वो तो सब नष्ट हो गए, लेकिन ये ऐसा ज्ञान का भंडार है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। तो ये उस बात की सार्थकता अभी हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। जी जी जी। इस बीच में राकेश हांगलू जी भी हमारे साथ जुड़ गए, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने इस विषय पर बहुत अच्छे विचार और बहुत अच्छा प्रकाश डाला है हमारे सामने, तो एक नए डायमेंशन के साथ, एक नई सूचना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको करते हैं। मैं पुनः आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और बहुत सार्थक सूचना आपने आज दे दी है, और ये ऐसा शोध का विषय है। अभी इस पर, जैसे आपने अभी कहा कि अभी बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है। जितने जितने दस्तावेज हमारे पास और मिलते जाएंगे, उनको हम और एक्सपेडाइट करते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे। स्वाभाविक है कि और सामने सूचनाएं और सामने शोध कार्य आ जाएगा। तो मैं आपको पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत अच्छा रहा आपने। जी जी। और जो हमारे साथ मित्र जुड़े, उनके लिए आप जुड़े थे इस कार्यक्रम में, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और अगर मैं कुछ उनके समक्ष कुछ अच्छी बात वो समझ सके मेरे द्वारा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। आपका भी उपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मित्रों, आज के कथबात यानी संवाद कार्यक्रम में उपेंद्र नाथ रैना फेसबुक लाइव पर आपने
विषय पर जो विचार सुने डॉक्टर अद्वैत वादिनी कौल से, वो था कश्मीर की जो बौद्ध परंपरा है, उस पर उन्होंने आज आपको बहुत ही अच्छी सूचना हमारे को दे दी। जो मित्र हमारे साथ जुड़ गए तो उन्होंने अपनी टिप्पणियां इस पर की, अपने जो उनको विचार कहने थे हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली बार कदबात कार्यक्रम में एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय पर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।